आज मैं पटना में मौजूद हूँ। पटना के गर्दनी बाग इलाके में हैं। यहाँ 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 5वां दिन आंदोलन का हो गया। ओके बाद भी ना बीपीएससी के चेयरमैन सुनने को तैयार है, ना सरकार सुनने को तैयार है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, किस मांग को लेकर आप बैठे हुए हैं, हम जानकारी लेना चाहते हैं। री एग्ज़ाम के लिए। क्या सरकार, आप कितना दिनों से बैठे हुए हैं? हम 5 दिन से बैठे हुए हैं, 18 तारीख से। हाँ। आज तक कोई सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगा है। यानी विरोधी तो कुछ आए हैं विपक्ष के, लेकिन वो भी जाके वहाँ पे सो गए हैं। उन भी प्रेशर का काम नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे न विपक्ष री एग्ज़ाम के लेकर कोई मुद्दा उठाए हैं, मतलब उठाए हैं, लेकिन वो दबाव, प्रेशर दबाव पे नहीं उठाए हैं। अब पक्ष का तो छोड़िए, पक्ष का तो एक ऐसा नेता है जो बोला है कि बीपीएससी स्टूडेंट से हमको कोई लेना देना ही नहीं है, जो अशोक चौधरी है। उसका बजाते आप बयान देखिए। चलिए, इस तरह का एक मंत्री बयान देंगे, लोगों को क्या लगेगा, आगे भी मैं जानने का कोशिश करेंगे कि बीपीएससी के जो आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी बातों को सरकार मान क्यों नहीं रही है? सरकार अपने हठधर्मिता पर और एक अपराधी छवि के आयोग के चेयरमैन को यहाँ नियुक्त किया गया है। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष को हटाने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति की होती है। इसलिए हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसे हठधर्मी और ऐसे चोर आयोग के अध्यक्ष को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हम लोगों की बात को सुन नहीं रहे हैं। और हम लोग का यही मांग है कि एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट करवाया जाए, पूरे एक सिरे से सभी का एग्ज़ाम एक तरीके से होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि 4 तारीख को 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम लेंगे, तो फिर तो वही बात हो गई जो हम लोग आंदोलन किए थे नॉर्मलाइजेशन के लिए। फिर अलग अलग क्वेश्चन देंगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन वाली बात आ जाएगी। इसीलिए हम लोग का यही मांग है कि सबका एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। और सरकार से भी आग्रह है कि सरकार दबाव बनाए चेयरमैन पर और जल्द से जल्द री एग्ज़ाम करवाए, क्योंकि सरकार के कोई लोग हम लोग का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के लोग तो आ भी रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से एक भी लोग नहीं आ रहे हैं। और कुछ शिक्षक भी हैं जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग आग्रह करते हैं कि आइए, नहीं तो रवि मनु भाई परमार और एक कोचिंग संचालक है, उनके बीच क्या संलिप्तता है उसकी भी जांच की जाए कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। और वो अपने छात्रों को बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, कि तुमको नेता बनना है कि एग्ज़ाम निकालना है। अगर तुमको एसडीएम बनना है तो तुम वहाँ नहीं जाओ, नेता बनना है तो वहाँ जाओ। इसका मतलब हम लोग नेता हैं यहाँ। अच्छा, हमारा एक सवाल है कि आप 5 दिन से आंदोलन पे बैठे हुए हैं, 3 दिन से अनशन पे लोग हैं, ये सत्याग्रह चल रहा है। आप डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल, और उसके बाद भी आप इस कड़ाके के ठंड में है। सरकार का ना कोई प्रतिनिधि आता है, ना कोई सरकारी नुमाइंदा आता है, अधिकारी या पदाधिकारी। ये तो कहीं ना कहीं इससे क्या पता चलता है कि सरकार कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं चाहती है कि फिर से एग्ज़ाम हो। क्या सरकार भी इसमें सम्मिलित है? क्या आयोग के साथ सरकार भी इसमें सम्मिलित है क्या, कि हम लोगों की बात को नहीं सुनी जा रही है? अगर आयोग पर बाधा लग ही गया है कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देने में क्या दिक्कत हो रही है? आप 12,000 बच्चों का परीक्षा लेंगे तो 3.5 लाख और बच्चों का परीक्षा लेने में क्या दिक्कत है आपको? चलिए, और लोगों से मैं जानने का कोशिश करेंगे कि लगातार ये पटना के गर्दनी बाग इलाके में 5वां दिन इस आंदोलन को हो गया। 3 दिनों से अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। सरकार के कान के नीचे जूई तक नहीं रेंग रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? सरकार की मंशा होती है कि किसी तरह से हम उस नीति से निकले हुए हैं, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट लीडर थे। वो स्टूडेंट लीडर निकले हुए हर बारीकियों को समझते हैं। स्टूडेंट में वो ताकत है। पहला स्रोत वो करते हैं कि स्टूडेंट के निकले हुए आंदोलन को दबा दिया जाए, ताकि उनका मनोबल न बढ़े। लेकिन अगर ये इसी तरह कंटिन्यू करते रहे तो निश्चित इनकी बातों को तो मानी जाएगी, थोड़ा देर लगेगी,
लेकिन स्टूडेंट ही वैसा तंत्र है जो ये सत्ता को बदल सकता है, और इस सत्ता को बदलने के लिए उन्हें एक रूपता में लानी होगी। आज जो इतनी तादाद देख रहे हैं, उन्हें तादाद को बढ़ानी होगी। पहली बार सत्याग्रह क्यों? सत्याग्रह समय लेता है, क्योंकि कोई भी आंदोलन जब क्रांति के लिए उतरते हैं रोड पे तो एक क्षण में काटा जा सकता है, लेकिन वो उग्र होना चाहिए। लेकिन ये सत्याग्रह है, सत्याग्रह में यहाँ पे जो अपनी विवेक से शांति, और ये हर कोई सक्षम है और अपने विवेक से बैठा कोई इन्हें बरकरार नहीं सकता है। लेकिन हमारा जो आयोग अध्यक्ष है, निश्चित यहाँ पे आप देख रहे हो कि बार बार वो कई उन पे धाराएं लगी हुई है, कई कमाई का। पहले तो उसके आर्थिक आयोग ईडी के उस पर जांच बैठनी चाहिए कि आखिर उसके क्या मंशा, कितनी उसने अर्थ जमा कर रखा है, और दूसरी बात आखिर क्या मंशा है उसके बच्चों को बात नहीं मार, एक कैंसिल कर दे रहे हो और फिर दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हो। कहाँ से एक रूपता आएगी, कहाँ से एक करके एक लेवल का एग्जाम हो जाए। और ये तो हुआ उस शिक्षा की, यहाँ तक कि बेसिक भी शिक्षा की बात कर लिया जाए तो 5418 स्कूल भवन नहीं है, 826 किराए पे है, 54% का चार दीवारी नहीं, 53% पे एक शौचालय है। तो ये एक नीति बना हुआ है कि नीचे से ही पढ़ाई को ख़त्म कर दिया जाए, और नीचे जब पढ़ाई ख़त्म कर दिया जाए ऐसे ही लोग को रोड पे ला दिया जाए। चुनाव आ जाएगा, चुनाव में कई नेता बन जाएंगे, कुछ जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए हो जाएंगे, कुछ तालियां बजाने के लिए हो जाएंगे। अरे इन बच्चों के साथ इन माँ बापों का आस जुड़ा हुआ है, उन आस को भी आप जान लीजिएगा। सिर्फ ये अपने लिए नहीं, इनके माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप के एक अभिलाषा जुड़ी हुई है कि हमारा बेटा कुछ बन जाएगा तो हमारा सहारा बनेगा, उस सहारे को भी आप धराशायी कर रहे हैं। आपको जागृत होना होगा, आपको अपने आंदोलन को तीव्र करना होगा। स्टूडेंट को हर बात को मनवानी होगी, क्योंकि सत्ता हमारे लिए है, हम सत्ता के लिए नहीं, हमसे सत्ता बना हुआ है। और जब ये स्टूडेंट धीरे धीरे अपने आवेश में आएंगे, अपने इकट्ठे भीड़ को और करेंगे, तो निश्चित सरकार आज या कल मानेगी। लेकिन इन्हें खुद में अपने आप में नेता बनाना होगा, किसी सत्ता हो या